नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्षितिज क्लास 10th हिंदी से आज हम पहले चैप्टर सूरदास के पद के एमसीक्यू देखने वाले हैं। इन सभी ऑब्जेक्टिव को करने के बाद आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है बच्चों, कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? आप अपनी तैयारी के हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर सोच लीजिएगा। तब तक मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ। तो उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? कृष्ण की, ख गोपियों की, ग मित्र की और घ इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो उद्धव है वो किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। वो किसकी संगति में थे फिर भी प्रेम से अछूते रहे? तो उद्धव किसकी संगति में थे? उद्धव कृष्ण की संगति में थे। कृष्ण तो हमेशा गोपियों के प्रेम में डूबे रहते थे, लेकिन कृष्ण की संगति में रहने के बावजूद भी उद्धव ज्ञान और योग की बातें करते थे, गोपियों को ज्ञान और योग की बातें सिखाते थे। तो वे प्रेम से अछूते ही रहे, मतलब कृष्ण के प्रेम में, गोपियों के प्रेम में वो नहीं डूबे। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? आसक्त मतलब डूब गई हैं और प्रभावित हो गई हैं। किसके प्रेम में? उद्धव के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, संगीत प्रेम में, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका उत्तर आएगा, आपने सोच लिया होगा और आपको पता ही है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की, घृणा की? तो गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी, द्वेष नहीं रखती थी, क्रोध भी नहीं करती थी और घृणा भी नहीं करती थी। तो तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती थी? क्या समझती हैं? डरपोक समझती हैं, निर्बल समझती हैं, निर्बल मतलब कमज़ोर, अबला, अबला भी होता है जिसमें बल नहीं हो, कमज़ोर, तो अबला समझती हैं, साहसी समझती हैं। तो गोपियाँ मतलब जो सखियाँ थी कृष्ण की, जो कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी और उसके साथ खेलती थी, तो वो गोपियाँ अपने आप को क्या समझती हैं? आपको उत्तर देना है, सोच समझ लीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए मैं बता देती हूँ। फोर्थ का आंसर आएगा अबला। गोपियाँ अपने आप को अबला समझती हैं। प्रश्न नंबर 5, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? तो कृष्ण के आने का इंतज़ार किसको है? भक्तों को है, उद्धव को है, गोपियों को है, यशोदा को है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आपने सोच लिया होगा। तो कृष्ण के आने का इंतज़ार, आने की प्रतीक्षा गोपियों को है। प्रश्न नंबर 6, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन देख लीजिए। उदार, छलपूर्वक, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। 6th का आंसर है बच्चों ख, छलपूर्ण, मतलब गोपियाँ कृष्ण के व्यवहार को छलावा समझती हैं, धोखेबाज समझती हैं। प्रश्न नंबर 7, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो कवि गोपियों का स्वभाव कैसा बताते हैं? गोपियाँ कैसी हैं? चतुर, निर्दयी, घमंडी, भोली है मतलब। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपने सोच लिया होगा। तो कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव भोला है, मतलब वो भोली हैं। प्रश्न नंबर 8, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चल बसे थे? कहाँ चले गए थे? उत्तर है, ऑप्शन है बच्चों, ब्रिज, द्वारिका, मथुरा, वृंदावन। तो गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे?
आपको पता ही होगा। इसका आंसर आएगा, आपने सोच लिया होगा, आंसर आएगा मथुरा। प्रश्न नंबर 9, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? तो कृष्ण का योग संदेश कौन लेकर आए थे? ऑप्शन उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं। तो 9th के में होगा उद्धव। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं, पीपल के, कमल के, केले के, नीम के। तो किसके पत्ते से उद्धव की तुलना की गई है? उद्धव का व्यवहार किसके पत्ते जैसा है? 10वें का उत्तर है कमल। प्रश्न नंबर 11, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने। इसका सही उत्तर आएगा कृष्ण ने। प्रश्न नंबर 12, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन इसके प्रेम से अछूते रहे? ये फिर से रिपीट हुआ है, तो ये इसका उत्तर आएगा उद्धव। प्रश्न नंबर 13, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, मोर, हारिल, चकोर। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है हारिल। प्रश्न नंबर 14 है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संदेश लाए थे? 14 के में गए। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो यहाँ पर ये PDF में दिया हुआ है, इसको फिर से देख लीजिएगा और आपको आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक का भी जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।